आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे वायर्ड ईयरफोन वर्सेस TWS वर्सेस नेक बैंड। इनमें से आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, कौन सा चीप रेट में मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं, आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अगर आप जिम जाते हैं या फिर घर पे रहते हैं या फिर ऑफिस जाते हैं तो कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है, इसके क्या है फ़ायदे, मतलब जो वायर्ड ईयरफोन होते हैं उनके फ़ायदे क्या हैं, जो TWS होते हैं उनके फ़ायदे क्या हैं, जो नेक बैंड होते हैं उनके फ़ायदे क्या हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और टेक रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर डेली देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायर्ड ईयरफोन की। तो अभी मैंने रिसेंटली ही फ्लिपकार्ट के ऊपर से एक जेब्रॉनिक्स का वायर्ड ईयरफोन परचेस किया है। ये मुझे 130 का पड़ा था, डिलीवरी चार्ज रीच पकड़ के मुझे ये 180 का मिला है और अच्छी इसकी क्वालिटी है। वायर भी इसका काफ़ी अच्छा दिया है। जेब्रॉनिक्स की यहाँ पे हमें ब्रांडिंग देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक स्टाइलिश हमें 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं जो अपने कान के हिसाब से लेफ्ट और राइट यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे एक माइक दिया गया है और कॉल रिसीव और कट का यहाँ पे ऑप्शन या इसी बटन में देखने को आपको मिलता है। ये प्रेस करने के बाद ये कॉल रिसीव और डिस्कनेक्ट हो जाती है। नीचे हमें 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है, क्योंकि मेरे पास अभी जो मोबाइल है उसमें ये जैक आता है। अभी जो लेटेस्ट मोबाइल आते हैं किसी किसी में ये जैक अवेलेबल नहीं होता, उनके मोबाइल में यहाँ पे टाइप सी देखने को मिलता है। तो टाइप सी वाले भी ईयरफोन आते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है मेरे पास बोट के TWS, और ये मैंने बहुत साल पहले लिए थे, मतलब 2-3 साल हो चुके। अच्छे खासे चल रहे, बैटरी का भी इशू नहीं है। थोड़ा बहुत स्पीकर का यहाँ पे इशू देखने को मिलता है, मतलब आवाज़ का यहाँ पे इशू देखने को मिला, लेकिन अभी ठीक ठाक चल रहे। बैटरी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। नेक बैंड तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं उसकी डिटेल हम आपको बताता हूँ कि नेक बैंड की अगर हम बात करें तो गले में ऐसे टाई के जैसे लटकाते हैं उसको, और आपने देखा होगा, और उसके आगे ऐसी 2 वायर आती है। यहाँ पे बैटरी, कॉलिंग का, यहाँ पे कट का और रिसीव का ऑप्शन, मतलब बटन देखने को मिलता है। वॉल्यूम का भी किसी किसी में वहाँ पे बटन देखने को मिलता है। बैटरी इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अगर हम इसके कंपैरिजन की बात करें तो ये जो नेक बैंड और TWS आते हैं इनमें कोई भी वायर मोबाइल से कनेक्ट नहीं होती, जबकि जो वायर्ड ईयरफोन आते हैं इनमें एक वायर दी रहती है जो आपको गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छी साबित होती है। क्योंकि गेमिंग में सबसे इम्पोर्टेंस अगर किसको दी जाती है तो वो लेटेंसी को दी जाती है। यानी अगर हम जो PUBG है अभी जो या फिर फ्री फायर है उसको खेलते हैं तो यहाँ पे जो फुट स्टेप आते हैं, यानी जो फुट्स का वॉल्यूम आता है, आवाज़ आता है, वो TWS और नेक बैंड में थोड़ा डिले सुनाई देता है। जबकि वायर वाले ईयरफोन इस मामले में काफ़ी आगे हैं। ये तुरंत आपको फुट स्टेप हो या फिर जो गाड़ी की साउंड हो या फिर कोई भी साउंड हो, ये आपको तभी सुनाई देता है जब ये TWS और नेक बैंड की अगर हम बात करें तो थोड़ा मिली सेकंड या फिर सेकंड का यहाँ पर डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलता है। वही अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो इसमें आपको कोई बैटरी की टेंशन नहीं है, ना ही चार्जिंग की टेंशन है। सिर्फ जब चाहे आप उसको लगा सकते हैं, प्लग इन करना है और सीधा आपको म्यूज़िक यहाँ पे सुनने को मिलेगा। जबकि जो TWS होते हैं यहाँ पे इसमें एक केस दिया रहता है, ये डिब्बी आपको देखने को मिल रही होगी। तो इसमें और एक बैटरी दी जाती है जिसमें ये 2 ईयरबड्स होते हैं। इसको जैसे हम प्लग इन करते हैं और इस वाले ढक्कन को लगाते हैं, ये जो कवर है इसको हम जैसे ही लगाते हैं तो ये इंस्टेंट तुरंत चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं और मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और ओपन करते ही ये ऑटोमेटिकली चार्जिंग को डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर ये चार्ज फुल होता है तो ये ऑटोमेटिकली डब्बी में ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ओपन करते हैं तो ये जो ईयरबड्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली इनका ब्लूटूथ है ये ऑन कर देता है, और ऑन करने के बाद आपके मोबाइल से जो पेयर हो जाते हैं। वही अगर हम नेक बैंड की बात करें तो यहाँ पे नेक बैंड में ऐसा एक बटन दिया रहता है, उसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो वो तुरंत चालू हो जाता है। और चालू होने के बाद आपके जो मोबाइल है, कोई भी डिवाइस है, चाहे PC हो, किसी से भी वो कनेक्ट हो सकता है। जहाँ पे ब्लूटूथ है वहाँ पे ये कनेक्ट होते। उसके लिए अगर आपको अच्छा वाला
वॉइस चाहिए, अच्छा वाला साउंड चाहिए, तो आपको क्या करना होगा कि जो ब्लूटूथ का जो वर्जन है वो आपके मोबाइल में अच्छा होना चाहिए। और ये जो TWS आते हैं या फिर जो नेक बैंड आते हैं, ये भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो जितना अच्छा ब्रांड होगा उतनी अच्छी आपको इसमें आवाज़ देखने को मिलती है। अभी हम बात करते हैं कि वायर्ड ईयरफोन किसको लेना चाहिए, TWS किसको लेना चाहिए और नेक बैंड किसको लेना चाहिए। तो वायर्ड ईयरफोन ये तो कोई भी ले सकता है, ये काफ़ी चीप रेट में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब मैं चीप ले लो ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये 25-30 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, कहाँ पे भी जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो 50 रुपये से भी इनकी स्टार्टिंग हो जाती है। और महंगे भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं, उसके हिसाब से ही इसमें आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है और वायर की क्वालिटी देखने को मिलती है। इसमें वायर दिया रहता है, तो ये आप मोबाइल दूर रख के मोबाइल के ऊपर बात, मतलब कॉलिंग के ऊपर बात नहीं कर सकते, ना ही म्यूज़िक सुन सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। सीधा आपको मोबाइल पास में रखना पड़ेगा, पास में है, प्लग इन किया, तभी इसमें आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, कॉलिंग के ऊपर बात कर सकते हैं। वही TWS की बात करें तो आपका जो ब्लूटूथ है, जितनी उसकी रेंज है वहाँ तक ये कनेक्ट होता है। दो लोग दूर दूर बैठे तो भी एक के कान में एक और दूसरे के कान में दूसरा अगर हम देते हैं, जो ईयरबड होता है वो कोई भी पहनता है, तो अगर दो व्यक्ति भी पहनते हैं तो भी ये वर्क करता है। दो अलग अलग व्यक्ति भी इसको थोड़ा दूर बैठ के भी सुन सकते हैं। वायर्ड वाले ईयरफोन में इतनी ही दूरी होती है, यहीं पे दो व्यक्तियों को बैठना पड़ेगा, 2 पर्सन को बैठना पड़ेगा, तभी ये सुन सकते हैं। लेकिन TWS में ऐसा कोई झंझट नहीं है। और जो नेक बैंड आते हैं उसमें भी सेम प्रॉब्लम है। शायद कोई भी नेक बैंड का यूज़ 2 व्यक्ति तो नहीं कर सकते। वायर्ड ईयरफोन कभी कभी 2 व्यक्ति यूज़ करते हैं, 2 पर्सन यूज़ करते हैं, लेकिन नेक बैंड का कोई भी ऐसा यूज़ नहीं करता, क्योंकि वो हमारे कॉलर साइज़ का होता है, वो कॉलर में रख के हम उसका यूज़ करते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो डिफरेंस है इन तीनों में देखने को मिलती है, क्योंकि मोबाइल अगर हमारे पास नहीं है तो फिर हमें TWS और जो नेक बैंड है ये बेहतर निकल के आता है। और अगर हम वायर वाले ईयरफोन की बात करें तो हमारे पास मोबाइल होना चाहिए, नज़दीक मोबाइल होना चाहिए, तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। काम करते समय वायर्ड वाले ईयरफोन का कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल के जो वायर कनेक्ट होती है, अगर इसको धक्का लग गया तो मोबाइल भी गिर सकता है। इसकी वायर अगर ज़ोर का झटका लगा तो भी टूट सकती है। ये TWS में ऐसा कोई झंझट नहीं है। आपने दूर मोबाइल रख दिया, आप गाने सुनते सुनते काम कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें रहती है वो होती है चार्जिंग की, क्योंकि इसको बार बार चार्जिंग करना पड़ता है। वायर वाले ईयरफोन को चार्जिंग नहीं करना पड़ता। लेकिन अभी मैं इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। ये तो हुई वायर की बात, बैटरी की बात, क्वालिटी की बात। अगर जितना आप ज़्यादा पैसा दोगे उतने अच्छे आपको वायर्ड ईयरफोन भी मिलेंगे, TWS भी मिलेंगे और नेक बैंड भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जितना अच्छा ब्रांड रहेगा उतनी उसकी अच्छी जो साउंड क्वालिटी है वो होगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि इसमें बैटरी होती है, और बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले कि वहाँ पे जो TWS है वो फटा और तुरंत ही कान में जो इंजरी है वो हो गई। नेक बैंड फटता है, उससे भी इंजरी होती है, क्योंकि इसमें बैटरी लगी हुई रहती है। लेकिन वायर्ड वाले ईयरफोन में कोई भी डरने की बात नहीं है, इसमें कोई भी बैटरी लगी हुई नहीं रहती, कोई भी इसमें इशू देखने को नहीं मिलता। हाँ, इसकी वायर कट सकती है लेकिन हमारे कान को डैमेज नहीं करती। लेकिन अगर ये फटा तो हमारा कान भी फटा, हमारा कान भी डैमेज इससे होता है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरा इसमें हमें देखने को मिलता है। वैसे वर्किंग के टाइम हम इसको यूज़ करते हैं, जिम में यूज़ करते हैं, तो ये गिरने के चांसेस होते हैं। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम घूमते हैं तो ये गिरने के चांसेस होते हैं। नेक बैंड में ऐसा इशू हमें देखने को नहीं मिलता। ये गिरते हैं तो ये गुम हो जाते हैं, इसमें कोई GPS नहीं, कुछ नहीं, ये गया। नेक बैंड मतलब सेफ है, लेकिन बैटरी का इशू इन दोनों में ही हमें देखने को मिलता है। बैटरी फट जाती है, फट सकती है। ऐसा नहीं कि हर केस में ऐसा हो, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो फिर आपका कान हमेशा के लिए जो सुनने की शक्ति है वो खो देगा। अगर आप एक जगह पे ही बैठते हैं तो फिर आपके लिए जो वायर्ड ईयरफोन है वो सबसे अच्छा हमें देखने को मिलते हैं। कॉलिंग भी इससे हो जाती है, कॉल डिस्कनेक्ट, रिसीव भी इससे हो जाता है, इसमें कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन आप अगर
थोड़ा किचन में वर्क करते हो या फिर मोबाइल को दूर रख के आपको काम करना पड़ता है, उस टाइम पे आपको गाने सुनने हैं, कुछ भी करना है, तो आपके लिए TWS भी सही है, नेक बैंड भी सही है। नेक बैंड अगर आप भीड़ वाले एरिया में रहते हो या फिर ट्रैवल करते हो तो आपके लिए नेक बैंड अच्छे हो सकते हैं। ये TWS मतलब शो के लिए अच्छे, ऐसा नहीं कि शो ही है, ये भी वर्किंग है, लेकिन नेक बैंड भी अच्छा है और वायर जो ईयरफोन आते हैं वो भी अच्छे हैं। बाकी जिम में इनका कोई यूज़ नहीं, आप जिम में हो तो वायर वाले ईयरफोन भी यूज़ कर सकते हैं और इसका गिरने का खतरा वहाँ पे बना रहता है, जिससे हमारा ध्यान भटक सकता है और हमें इंजरी हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, इन तीनों में से कौन सा आपको बेहतर लगता है, वायर वाला ईयरफोन या फिर TWS या फिर नेक बैंड? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।